हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को और भी किसी स्टॉक के ऊपर क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं एनालिसिस वीडियो हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के इस एनालिसिस में हम लोग पॉलिसी बाजार के साथ साथ जीआर इंफ्रा और पीएनसी इंफ्रा के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे उत्तम जी के द्वारा रिक्वेस्ट आ रहा है जो पीएनसी इंफ्रा और जीआर इंफ्रा के ऊपर जो है आपको वीडियो करने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस देख लेते हैं जीआर इंफ्रा और पीएनसी इंफ्रा के ऊपर, फिर हम लोग पॉलिसी बाजार के ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग जीआर इंफ्रा के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। नीचे की साइड में बेस फॉर्मेशन हो चुका है। स्टॉक काफी टाइम से आपको एक रेंज में ट्रेड किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको इस रेंज में ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम मई 2022। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर होने जा रहा है। स्टॉक जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। और उससे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट हो चुका है। स्टॉक में गिरावट हुआ है, स्टॉक ने बेस बनाया है। अब अगर यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट ये कब कंफर्म होगा? जब स्टॉक जो है 1430 के लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग कर देता है, या फिर एटलीस्ट डेली बेसिस पे जो है एक अच्छा कैंडल को क्लोज करता है, उसके बाद ही ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो एक बार स्टॉक जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पे 2250 के लेवल की साइड में जा सकता है। इनकेस अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है तो ब्रेकआउट के बाद जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो फिर इसके ऊपर जो है डिटेल वीडियो भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, साथ ही साथ टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे भी जुड़ जाइए, आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा आपको एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार आपको 2018 से ही इस चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा क्लोजिंग दिया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद से अगर देखेंगे तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, तीनों ही मंथ में लगातार डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। स्टॉक में नेक्स्ट अपमूव स्टार्ट होगा जब यहाँ पे स्टॉक जो है इस ऑल टाइम हाई के साथ साथ जो है इस ट्रेंड लाइन को भी अगर क्रॉस कर देता है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस कर देता है, उसके बाद जो है हम लोगों को इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, या फिर जो है आप वीकली या फिर डेली चार्ट पे वेट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो क्लियरली जो है हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है यहाँ पे एक अच्छा रेंज बना रहा है। 400 टू 480 का एक अच्छा रेंज बना रहा है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ वीकली चार्ट में फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार स्टॉक ब्रेकआउट करता है, उसके बाद इमीडिएटली ये ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वापस से एक शानदार तेजी आपको 800 900 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिसी बाजार शेयर के ऊपर। पॉलिसी बाजार के शेयर में हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हम लोग बात करेंगे पॉलिसी बाजार के शेयर में, फ्राइडे के सेशन में 5% का एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। हम लोग डिटेल में चार्ट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटली पॉइंट्स के ऊपर। कुछ इंटरेस्टिंग फंडामेंटल चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स जो है लगातार इंक्रीज किया है। दिसंबर 2020 में अगर देखेंगे 212 करोड़ का सेल्स था, जो कि अब इंक्रीज होके 871 करोड़ हो गया है। यानी कि 4 टाइम्स का जंप जो है हम लोगों को सेल्स में देखने को मिला है विद इन 3 ईयर। विद इन 12 क्वार्टर जो है वो आपको सेल्स 4 टाइम्स हो गया है।
अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे एक समय के लिए जरूर लॉस आपको ज्यादा होने लगा था, बट उसके बाद वापस से कंपनी ने इस चीज को मेंटेन किया है और अब जो है वापस से यहाँ पे लॉस काफी मिनिमल देखने को मिल रहा है। 27 करोड़ का लॉस जो है इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने किया था। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 11 क्वार्टर के बाद 11 क्वार्टर कंजिक्यूटिवली लॉस करने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है 37 करोड़ का। इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था लास्ट ईयर मार्च 2023 में जो है हम लोगों ने कवर किया था। स्टॉक चल रहा था 600 के लेवल पे, 596 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 19th ऑफ मार्च को मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था और उस लेवल से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने मोर देन 133% का रिटर्न दिया है। तो नीचे के लेवल से एक अच्छा तेजी हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एक काफी समय के बाद जो है कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट पोस्ट किया है। ऑल्दो ये प्रॉफिट अगर बात करेंगे तो अदर इनकम की वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहला साइन है जो आपको नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो ऑपरेटिंग लॉस जो है वो भी आपको डिक्रीज हुआ है। चलिए अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली सेल्स में हम लोगों को एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग जैसे ही नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं तो नेट प्रॉफिट में जो है हम लोगों को 2022 में 833 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिला था। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे लॉस जो है आपको रिड्यूस हुआ, 488 करोड़ का लॉस हुआ और अब जाके यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस 4 क्वार्टर में जो है कंपनी ने 5 करोड़ का लॉस किया है। अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, बट अब धीरे धीरे ये आपको अपने ब्रेक इवन पे आ रहा है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो क्लियरली जो है आपको लॉस रिड्यूस हुआ है, कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में आ चुका है। अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ऑपरेटिंग लॉस भी जो है ये भी आपको डिक्रीज हो रहा है। तो कंपनी अब जो है एक्सपेक्टेड है जो धीरे धीरे यहाँ पे आपको नेट पॉजिटिव हम लोगों को देखने को मिले। चलिए सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो रिजर्व्स जो है वो लगातार आपको इंक्रीज हो रहा है और जो सबसे अच्छा बात है जो यहाँ पे कंपनी के पास लोन ज्यादा नहीं है, ओनली 263 करोड़ का लोन है 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे लोन जो है वो ज्यादा कंसर्निंग इशू नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे 263 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में जो है 5,500 करोड़ का जो है कंपनी के पास रिजर्व है, 370 करोड़ का कंपनी के पास फिक्स एसेट है और 250 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी के लिए जो है ये लोन आपको ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे क्लेमोर इन्वेस्टमेंट मॉरिशस लिमिटेड जो है ये कंप्लीटली एग्जिट हो चुका है। 5.42% का इनका स्टेक था जो कि कंप्लीटली अब इन्होंने एग्जिट यहाँ पे कर लिया है। अगर देखेंगे तो 1 फरवरी को जो है इन्होंने यहाँ पे सेल किया है 993 के लेवल पे। और जो है यहाँ पे बायर्स के ऊपर बात अगर करेंगे तो अमेरिकन फंड इंश्योरेंस सीरीज जो है उन्होंने 8,81,000 शेयर बाई किया है। न्यू वर्ल्ड फंड ने जो है 20,96,483 यूनिट्स बाई किए हैं। कैपिटल ग्रुप ग्लोबल इक्विटी फंड जो कनाडा का है 25,31,606 यूनिट्स जो है उन्होंने बाई किए हैं। न्यू वर्ल्ड फंड जो है ये आपको 47,05,015 शेयर्स इन्होंने बाई किया है। तो लगातार अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो भी आपको एफआईआई डीआई ने ही बाई किया है। तो यहाँ पे प्रमोटर है नहीं, एफआईआई और डीआईआई है मेन और रेस्ट जो है पब्लिक के पास है। पब्लिक में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक में जो है मैकेंजी टेक्नोलॉजी के पास 13% का स्टेक है। 4.63% जो है यासीस दहिया जी के पास है। उसके बाद आपको डिवटा इंटरनेट सर्विसेज के पास 4.19 है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 24% के आसपास स्टेक जो है वो आपको एचएनआई के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। एफआईआई डीआई
और एचएनआई के पास एक अच्छा स्टेक है और 10 to 12% के आसपास जो है वो आपको स्मॉल रिटेलर्स के पास है। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। यहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही प्यारे पैटर्न को फॉर्म किया है। स्टॉक ने बनाया है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिस पैटर्न को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा गिरावट हुआ, गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाया था और इसी बेस का जब ब्रेकआउट हुआ था तब यहाँ पे 600 के लेवल पे हम लोगों ने बाई यहाँ पे आपको इसके ऊपर डिस्कशन किया था। कंप्लीट एनालिसिस जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, आपको सारा डिटेल वहां पे क्लियरली पता चल जाएगा। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जो ऊपर के लेवल पे जो है ऑल टाइम हाई के लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और काफी नीचे के लेवल से जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को टच किया है, तो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है फाइनली आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। अब बात करते हैं जो क्या इस लेवल पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि स्टॉक कितना करेक्ट होगा ये नहीं पता। क्या ये यहाँ पे राउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होगा ये भी नहीं पता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनरली ऐसा ही ट्रेंड होता है, आपको रिट्रेसमेंट करके और वापस से ब्रेकआउट देता है, बट अभी नहीं पता है। तो ये कब पता चलेगा? आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। पहला अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। सपोज अगर स्टॉक यहाँ पे 200-300 पॉइंट रिट्रेस बैक करता है और 1000 के लेवल तक स्टॉक आके सपोर्ट लेता है, तो इस लेवल पे कोई भी एक पॉजिटिव साइन देखने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। पहला एंट्री पॉइंट होगा। दूसरा एंट्री पॉइंट होगा जब स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। इस रेसिस्टेंस को जब ब्रेकआउट देगा स्टॉक, उसके बाद जो है हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग जो है अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। इनकेस अगर आपने लास्ट ईयर वीडियोस देख के बाई किया हुआ है 600 के लेवल पे, आप जो है मोर देन 100% के प्रॉफिट में है। पार्शियल प्रॉफिट जरूर आपको बुक करना चाहिए। रेस्ट को आप होल्ड करके रख सकते हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट में जो है ये आपको जो रिट्रेसमेंट अपमूव हुआ है ये काफी फास्ट हुआ है। विद इन 1 ईयर 100% से ज्यादा का यहाँ पे अपमूव देखने को मिला है। तो डेफिनेटली एक बार के लिए स्टॉक जो है कूल ऑफ होने की कोशिश करेगा और उसके बाद वापस से तेजी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें। ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।